जी अस्सलाम वालेकुम जी लीडर। सबसे पहले जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं उनको वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि सर ने आपको बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्सेज वालों ने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक जो हमारे लिए चीज़ इसमें ऐड की है, न्यू फीचर लॉन्च किया है, उसका नेम है फोर्सेज स्कूल। यानी कि हमें एक ऐसी लर्निंग करवाई जाएगी ऐसे स्कूल में, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती कि हम किस तरह बिजनेस करें। वहाँ पे हमें जॉब, नौकरी के बारे में बताया जाता है। तो इसलिए फोर्सेज वालों ने यहाँ पे हमें फोर्सेज स्कूल जैसा यूनिक फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है, ताकि हम खुद भी यहाँ पे लर्निंग करें, सीखें, क्लास लें। जो बिल्कुल अनएजुकेट हैं उनके लिए भी ऐसी चीज़ें इसमें लेके आए हैं कि वो सब भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो लेसन नंबर 1 है फोर्थ से स्कूल की तरफ से जो हमें प्रोवाइड किया गया है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग एजुकेट हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी, ऐसी फीमेल भी, ऐसी गर्ल्स भी हमारे साथ हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि फोर्थ एज स्कूल का जो लेसन नंबर 1 है उसमें हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है, उस पर लिखा हुआ है स्टार्ट अ बिजनेस विद फोर्साज, कि हम फोर्साज के साथ अपना बिजनेस जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें है कि सबसे पहले हमने लर्निंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो लीडर हैं, यानी कि हम जो हैं, उनको वो बता रहे हैं, फोर्स एज ने एक स्पेशल फीचर लॉन्च किया है, जैसे कि फोर्स एज स्कूल, वो हमें बता रहे हैं कि एक न्यू आने वाले मेंबर को आप किस तरह गाइड कर सकते हैं। यानी कि जो फोर्सेज का सफ़र स्टार्ट करने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज फॉर लीडर्स, यानी कि इसमें उन लीडर के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है हु आर लुकिंग टू हेल्प पार्टिसिपेंट बिकम मोर प्रोडक्टिव, एज वेल एज फॉर न्यूज कमर हु आर जस्ट बिगिनर देयर जर्नी। जो इस सफ़र को स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे जो चीज़ें उनकी हेल्प करने वाली हैं वो यहाँ पे हम उनको बताने जा रहे हैं। वी हैव put together materials that will help you develop your team and build your business with easy, कि आप आसानी के साथ उनको वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपकी टीम बिल्ड करने में और बिजनेस को ग्रो करने में आसानी पैदा कर सकता है। तो ये है लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 में हमें फोर्सेज वाले क्या बता रहे हैं कि आपने न्यू मेंबर को क्या बताना है कि स्टार्ट में जब हम ज्वाइन होकर आते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और आपने क्या-क्या काम करना होता है। जैसे कि लेसन नंबर 1 है स्टार्ट अ बिज़नेस विद फोर्साज, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि एक मेंबर जब स्टार्टअप लेता है तो उसको क्या चीज़ें हम गाइड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्साज इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिज़नेस वेयर यू कैन अर्न फ्रॉम इनवाइटिंग पीपल। यानी कि फोर्साज एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि सबका सबसे जो इसका बेसिक वर्क है वो है इनवाइटिंग पीपल। ठीक है, anyone can start their own business with Forsage. All you need is a smartphone or a computer with internet access। यानी कि कोई भी बंदा जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। यानी कि आप कंप्यूटर पे भी इसको कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। और ये वो चीज़ें हैं जब आप मेंबर को डील कर रहे होते हैं तो ये आपने चीज़ें उनको बतानी है। यानी कि आपके पास एक न्यू मेंबर आया, वो पूछता है कि इसमें काम क्या है, तो उसने आपने सबसे पहले उसको कहना है कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ये स्क्रीनशॉट आप उनको सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिटर तो मैंने नंबर 1 आपको बताया, अब नंबर 2 बताने जा रही हूँ। पेमेंट्स गो डायरेक्टली फ्रॉम यूजर टू यूजर एंड कैन बी ट्रैक ऑन द ब्लॉकचेन। द प्लेटफॉर्म हैज नो एक्सेस टू द फंड्स। यानी कि इसमें जो पेमेंट होती है वो डायरेक्टली यूजर टू यूजर जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्लॉग बने होते हैं, आपको हम बताते हैं, तो ये चीज़ें न्यू मेंबर के लिए खास कर हैं कि जो आपसे क्वेश्चन वो करते हैं, आपके क्वेश्चन को या आपके नॉलेज को इंक्रीज करने की फोर्सेज वालों ने बहुत कोशिश की है। यानी कि नंबर 1 पे है था कि आप मेंबर को कहें कि आपके पास इसको स्टार्ट करने के लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी है और उसके साथ इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग जो इसको स्टार्ट करते हैं उनके पास जस्ट सोशल पैकेज होता है। तो जब हम उनको कहते हैं ट्रस्ट वर्ल्ड को इंस्टॉल करें
तो वो बाद में हमें काफ़ी नॉलेज लेने के बाद कहते हैं कि हमारे पास तो इस वक़्त इंटरनेट ही नहीं है, हम बाद में करेंगे, तो फिर वो भूल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले उनको ये सेंड करना है, उनको कहना है कि आपके पास इसको स्टार्ट करने के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है। तो सेकंड पॉइंट है इसका कि जब आप इसको जॉइन कर लेते हैं और इसमें जो पेमेंट्स होती हैं, वो डायरेक्टली यूज़र टू यूज़र जाती हैं। और ये जो ट्रैक किया गया है, ये ब्लॉकचेन पे ट्रैक किया गया है, यानी कि ऑटो सिस्टम है, ऑटो रन कर रहा है और इसमें कोई इसका हेर-फेर नहीं है, यानी कि जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको पेमेंट को किसी को सेंड नहीं करवा सकते। जैसे कि यहाँ पे बहुत से मेंबर को इश्यू आता है, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इश्यू हुआ था। यहाँ पे माशाल्लाह वो ग्रेट लीडर हैं, काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके माइंड क्लियर नहीं हुए। अभी तक कुछ ऐसे ओल्ड लीडर भी हैं जो इन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, जब उनका X4 या X3 इकट्ठा सर्कल कर जाता है, तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आके अपने अपलाइन को तंग करते हैं, भई देखो हमने मेंबर जॉइन करवा लिया, हमें $1 भी नहीं मिला। ये उनके लिए लाइन है कि पेमेंट गो डायरेक्टली फ्रॉम यूज़र टू यूज़र, यानी कि ये यूज़र टू यूज़र जहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, यानी कि एक मेंबर जैसे कि मैंने जॉइन करवाया, तो $5 मुझे मिलेंगे, $5 मेरे अपलाइन को मिलेंगे और जब हमारे दोनों इकट्ठे सर्कल कर जाते हैं, यानी कि X3 में जब 2 मेंबर लग जाते हैं, तो तीसरे मेंबर पे हमारा सर्कल कर जाता है, लेकिन तीसरे मेंबर पे X4 से हमें अर्निंग आ जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें नॉन वर्किंग इतनी आती है कि हमारा X3 और X4 जो है वो इकट्ठा सर्कल कर देता है और पेमेंट जो है X3 की अपलाइन को चली जाती है, X4 की हमारी टीम को चली जाती है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये ब्लॉकचेन पे ट्रैक किया गया है, ये किसी की मर्ज़ी पे नहीं चलता, किसी यूज़र की मर्ज़ी पे नहीं चलता, किसी मेंबर लीडर की मर्ज़ी पे नहीं चलता, ये ब्लॉकचेन पे ट्रैक किया गया, ठीक है? और आज के बाद किसी भी लीडर मेंबर ने कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होना कि किसी की वजह से ऐसे हुआ, ठीक है? द प्लेटफ़ॉर्म हैज़ नो एक्सेस टू द फंड्स, यानी कि ये इसमें कुछ फंड्स वगैरह जो हैं वो नहीं चल रहे, यानी कि इसमें कुछ फंड नहीं दिए जाते, जैसे कि कुछ कंपनियाँ हैं, कुछ वेबसाइटें हैं, वो फंड्स पे चलती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी का ही पैसा जो है वो हम एक दूसरे को यूज़ हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली यूज़र टू यूज़र जा रहा है, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट आने वाला है नेक्स्ट वाइस में। जी लीडर, तो इसका थर्ड पॉइंट है यू कैन स्टार्ट विद $10 एंड योर मैक्सिमम प्रॉफिट इज नॉट लिमिटेड एंड डिपेंड ओनली योर एक्टिविटीज, यानी कि जो इसका थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी मेंबर को सेंड करेंगे, यानी कि जैसे ही वो ट्रेनिंग लेकर आता है तो आप उसको ये इजी सेंड कर सकते हैं कि इसका $10 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो पेमेंट करने लगे या ट्रस्ट फाइल कंप्लीट करने लगे तो उसको ये भी साथ बताना कि इसमें कुछ टैक्सेस भी लगते हैं, जिनकी BNB की सूरत में ये टैक्सेस भी लगेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात आप हैंडल कर रहे होते हैं मेंबर को, तो जस्ट डिटेल पे और स्क्रीनशॉट पे आप छोड़ देते हैं, ठीक है? आपने जब उनको स्क्रीनशॉट देने हैं तो साथ अच्छी सी कॉन्फिडेंट के साथ उनको वॉइस भी करनी है, ठीक है? यू कैन स्टार्ट विद $10, यानी कि आप $10 से इसका स्टार्ट ले सकते हैं एंड योर मैक्सिमम प्रॉफिट इज नॉट लिमिटेड, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट आने वाला है वो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है एंड डिपेंड ओनली योर एक्टिविटी, और ये आपकी एक्टिविटी यानी कि आपकी जो वर्किंग है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि एक मेंबर है, वो स्टार लेके आता है $10 से और आगे वो वर्किंग करता जाता है, उसको अर्निंग आती जाती है, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने मेंबर इसमें लेके आए, एक दिन में वो कितने मेंबर लगाए, एक दिन में वो कितनी अर्निंग कर सकता है, इसमें किसी चीज़ की भी लिमिट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी छोटी मोटी वेबसाइटें मैं इन पे वर्क करती रही हूँ और मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी है कि उन्होंने एक लिमिट रखी होती है कि आप 3600 से ज़्यादा एक दिन की अर्निंग नहीं कर सकते, आप इतने मेंबर नहीं लगा सकते। आज आपको ये पिने वगैरह, ये डॉलर वगैरह जो हैं, वो आज बस इतने ही मिलेंगे, ठीक है? तो उन्होंने इसमें डायरेक्टली बताया है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े जो कि पहले से नेटवर्कर हों, जो बहुत सी कंपनियों से धक्के खा के आए हों। तो जब उनको आप ये सेंड करेंगे तो उनको ये अच्छे से नॉलेज आ जाएगा कि इसमें किसी चीज़ की लिमिट नहीं है और इस चीज़ की लिमिट नहीं है, आप दिन को जॉइन हो, रात को जॉइन हो, दिन को काम करें, शाम को काम करें, किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है, ठीक है? ना विथड्रॉ की लिमिट है, ना जॉइनिंग की लिमिट है, किसी चीज़ की लिमिट नहीं है और ये ऑल डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे कि आपकी एक्टिविटी क्या है। जी रीडर, तो इसका फोर्थ पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग इज पावर्ड बाय रियलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, द कॉन्ट्रैक्ट कोड इज ओपन, यानी कि जो डिसेंट्रलाइज इसमें मार्केटिंग की पावर है वो रियलेबल है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पे ये यूज किया जा रहा है और डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग है,
द कंट्रैक्ट कोड इज ओपन, इसका जो कंट्रैक्ट कोड है वो खुला है, यानी कि इसमें किसी चीज का ये नहीं है कि किसी चीज की बंदिश नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है और ये इसको कोई भी यानी कि हैक बंद इस तरह की जो चीजें हैं इनसे ओपन है, यानी कि कोई चीज इसको नहीं अटैक नहीं इस पे कर सकती। इसमें ये चीज बताई जा रही है जब आप किसी मेंबर को लाएंगे, जब वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं या इस तरह की कोई चीज मांगते हैं तो आप उनको ये सेंड कर सकते हैं कि ये जो लेसन नंबर 1 का जो फर्स्ट पेज है ये आप उनको सेंड कर सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग की पावर है लीडर। तो इसमें जो हमारा सेकंड पेज है ये आपने सेव भी करना है और आपको मैं इसका मीनिंग भी बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी इज द मनी ऑफ टुमारो, यानी कि इसमें जो ऑल करेंसी यूज हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। आप उस मेंबर को जो आने वाला न्यू कस्टमर है उसको आप गाइड कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज द मनी ऑफ टुमारो, कि कुल इसमें जो यूज हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि BUSD जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा है और BNB भी, ठीक है। BUSD डॉलर जो है वो आप बता सकते हैं कि 4 प्रोग्राम में यूज हो रहा है, उसमें टैक्स लग रहा है BNB का, और जिसका 5वां प्रोग्राम है वो ऑल ही BNB पे है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट बताया गया है टॉमनी नो वन कैन शट डाउन द ब्लॉकचेन और बैन क्रिप्टो करेंसी। इसमें ये बताया गया है कि ये खुद मुख्तार है, ऑटोमनी खुद मुख्तार है, किसी भी चीज से ये शट डाउन नहीं हो सकता, यानी कि ब्लॉकचेन जो है आज तक यानी कि पूरी दुनिया में कोई कुव्वत ताकत नहीं है जो इसको शट डाउन कर सके, यानी कि इसको बंद कर सके और बैन क्रिप्टो करेंसी, और कोई भी चीज क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती, ठीक है। और ये गिदड़ बिबकियां होती हैं जो कभी कभी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो आपने उनका हिस्सा नहीं बनना, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि इसको कोई भी शट डाउन नहीं कर सकता। और इसका नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वाइज जी लीडर, तो आप उनको बता सकते हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब एक मेंबर आता है आपके पास तो वो कहता है कि हमें अर्निंग कहाँ पे मिलेगी, बहुत से बल्कि हर मेंबर का इशू होता है, क्योंकि ऑल डिपेंड ओवर मनी, यानी कि हर चीज जो है वो पैसों पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमें जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की जरूरत है, हमारी हर चीज जो है वो पैसे पे डिपेंड करती है, पूरी लाइफ जो घूमती है वो पैसे की गिर्द ही घूमती है। तो यहाँ पे है एसेसिबिलिटी, क्योंकि वो आने वाला मेंबर आपसे पूछेगा कि हम जो हमें पैसे मिलेंगे, अर्निंग मिलेगी, वो कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे बता दिया गया है टू कैरिएट ए वायलेट, आपका जो पर्स है, आपका जो वायलेट है, आप वो आपको कैरिएट करना पड़ेगा। ऑल यू नीड इज डिवाइस विद इंटरनेट एक्सेस, और उस वायलेट को बनाने के लिए और उसको ऑटो सिस्टम में लाने के लिए आपको एक डिवाइस इंटरनेट की जरूरत होगी। वो आपका अपना तरीका है कि आपको स्मार्टफोन पे नेट यूज कर रहे हैं, कोई वाईफाई यूज कर रहा है, कोई भी चीज यूज कर रहा है इंटरनेट के लिए, ठीक है। लेकिन इंटरनेट का पैकेज जो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट भी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। यहाँ पे बताया गया है एनोनिमिटी, यानी कि गुमनामी, इसमें हम गुमनाम रहकर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि बताया है यूजर कैन सी योर डिजिटल सिग्नेचर ओनली, दे डू नॉट नो योर नेम और लोकेशन, यानी कि ये जो सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट है, वो आपकी लोकेशन नहीं मांगता, आपका नेम रियल नहीं मांगता कि आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको किस नेम से बुलाते हैं, जब आपने स्कूल कॉलेज में थे आपका नेम क्या था, ये कुछ भी नहीं मांगता, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सी जगह पे ऐसे काम करते हैं जहाँ पे हमारी हर चीज की डिमांड होती है, वो हमसे पूछते हैं कि आपका ID कार्ड नंबर क्या है, आपका जीमेल क्या है, क्या आप मोबाइल पे क्या जीमेल चल रहा है, और हमारे वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसके बाद हम जाकर उनके सिस्टम में आते हैं, लेकिन इसके लिए कोई चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट हमारा डिजिटल नेम होना जरूरी है, और हमारा एक वॉलेट जो कि बहुत सिक्योर हो, वो भी हमारा अपना पर्स है, जैसे कि हमारा एक पर्स हमारी जेब में होता है, ये भी हमारा एक पर्स जो है, एक वॉलेट जो है वो हमारे मोबाइल में होता है, उसकी चाबियां उसकी कीज हमारे पास अपने पास होती हैं, ठीक है। ये आपने उनको सेंड करना है, लेकिन डिटेल आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, आपके पास ये ट्रांसलेट होना चाहिए। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ये ट्रांसलेट यहाँ पे हो रहा है, आप मेरी वॉइसेस को सुन के और इन पे गौर भी कर लीजिएगा। ये ना हो कि स्क्रीनशॉट आपने मेंबर को और दिया हो और आप नीचे डिटेल और दे रहे हो।
फिर इसमें उन्होंने बताया है कि फोर्सेज इज नॉट ट्रेडिंग, यानी कि ये ट्रेडिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब हम यहाँ पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, तो हम कुछ ट्रेडिंग वाले जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से लोग भी हमारे पास आते हैं, तो उनका ट्रेडिंग का अच्छा नॉलेज होता है, तो वो पूछते हैं कि यह ट्रेडिंग टाइप है, तो आप उनको ये बता सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि फोर्सेज इज नॉट ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग नहीं है। Forces is a network type business with a clear and transparent economic model that has been successfully operating for 3 years। यानी कि ये नेटवर्क टाइप बिजनेस है, ठीक है, और ये साफ शफाफ एक इक्तसादी मॉडल है जो कि कामयाबी से 3 साल से चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक इक्तसादी तौर पर चल रहा है, इकोनॉमिक मॉडल है, और ये 3 साल से चल रहा है, रन कर रहा है। रीडर, तो यहाँ ब्राइटनेस की कमी की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो लिखा हुआ है कि एनालिटिकल माइंडसेट, यानी कि हमारा तज्जियाती माइंड होना चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग के लिए होना जरूरी है लेकिन फोर्सेज के लिए होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और थर्ड इसका पॉइंट है फोर्सेज का, मिनिमम थ्योरी नॉलेज फॉर ए सक्सेसफुल स्टार्ट, यानी कि हमारे पास मिनिमम थ्योरी नॉलेज होना ज़रूरी है इसको सक्सेसफुली कामयाबी से स्टार्ट करने के लिए। फोर्सेज में नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है जब हम एक मेंबर को डील कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डॉलर होते हैं, अगर किसी को परचेज करने होते हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ पे आके हमें चेक करता है, कहता है कि मैंने डॉलर परचेज करने, हम उसको दे देते हैं। लेकिन फोर्सेज में एक मेंबर को ज्वाइन करवाने के लिए, लीड देने के लिए हमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है कि फोर्सेज क्या है, कैसे रन करता है, कैसे वर्क कर रहा है, इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, हमारे पास थ्योरी होना ज़रूरी है इसकी, ठीक है। और इसका फोर्थ वाला पॉइंट है वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से किसी भी जगह से इसमें वर्क किया जा सकता है, ये ट्रेडिंग में भी है और इसमें भी है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी वर्क कर सकता है। आगे वाला पॉइंट है रिस्क फॉर लॉसिंग इनकम, ट्रेडिंग में लॉसिंग होती है, यानी कि जितने आपके डॉलर हैं जब वो कम रेट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, यानी कि अप डाउन जब होगा तो ट्रेडिंग वालों को फर्क पड़ेगा, लेकिन फोर्सेज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट कम हो रहा है, लॉस होने का खतरा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो शॉप है ऑलरेडी वहाँ पे ओपन है। अगर हमने वहाँ पे एक्स कोर के साथ स्लॉट ओपन किए हुए हैं तो हमारे साथ ही वहाँ पे ओपन रहेंगे, उनमें वहाँ के उतने के डॉलर के रहेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आएगा बैक से आएगा, क्रॉसिंग से आएगा, वो सब कुछ हमें उन्हीं उसी लेवल का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग वाले होते हैं उनको वहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट है कि अनलिमिटेड इनकम है, वो दोनों में एक जैसी है। अब यहाँ पे आपको फर्क नजर आ गया होगा और ये चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें फर्क नजर आया वो ये है कि हमें फोर्सेज में लॉस नहीं होता, ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। टीलीडो, तो हमारा जो आज का लेसन है वो खत्म होने जा रहा है, लास्ट सबक का लास्ट पेज रह गया, तो आप परेशान मत होइएगा, आपका काफी ज्यादा आज मैंने टाइम ले लिया। तो इसमें लेसन नंबर 1 का जो लास्ट पेज है वहाँ पे हमारा टीचर हमें क्या बता रहा है, फोर्सेज हमारा आज टीचर है और हम उस स्कूल की, फोर्सेज स्कूल की पहला लेसन पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हमें क्या कहा, ठीक है, चेक योर सेल्फ, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आप अपने आप को चेक करें और अपने आप से ही जवाब तलब करें कि हमें क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। हाउ डू यू कैन हाउ डू यू अर्न एट फोर्सेज, हम फोर्सेज पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट लेवल इन प्रोग्राम्स एंड वेट फॉर पैसिव इनकम, हम लेवल एक्टिवेट करके इनकम कर सकते हैं और पैसिव इनकम की का वेट भी कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, पूछने वाले अंदाज में, कि हम ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और हम जो हैं वो लोगों की तरफ से जो सर्कल होकर अर्निंग आ रही है उसका हम वेट कर रहे हैं, या हम खुद भी इसमें एक्टिव हैं, ठीक है। जस्ट लेवल जो है प्रोग्रामों में हम करके बैठे हुए हैं और दूसरों की वेट कर रहे हैं, या हम खुद भी एक्टिव हैं, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। ये तो अपने अपने आप से पूछना है कि हम फोर्सेज के किस किस
चीज़ पे पूरा उतर रहे हैं, यानी कि जो हम उन्होंने काम करने के तरीके बताए हैं, आया कि हम वो पूरे कर रहे हैं। इनवाइट पार्टनर्स टू योर टीम एंड एक्टिवेट लेवल एंड प्रोग्राम टुगेदर। और क्या हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी टीम में और एक्टिव लेवल भी एक्टिवेट कर रहे हैं, क्या हम ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बताया है कि जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें लोगों को इनवाइट भी किया जा सकता है, लेवल भी अपग्रेड किए जा सकते हैं और ये दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं और वन बाय वन भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, मेरे डायरेक्ट पार्टनर सर रियाज, वो वर्किंग नहीं कर रहे, वो थोड़ी ज़्यादा एज के हैं, उनके और भी बहुत से काम होते हैं, बहुत बिजी पर्सन है। तो उन्होंने इसमें तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और देखें कल की अर्निंग भी उनकी तकरीबन 13-14 हज़ार थी। ठीक है, तो ये है कि अगर आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो फिर भी आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। और अगर आप साथ-साथ इन्वेस्ट करने के साथ-साथ लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं, दोनों काम इकट्ठे भी करें तभी आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और वन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं देखिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपके इतने ज़्यादा लेवल हैं। तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें। अपने आप को अच्छे माइंडसेट के साथ लेके आएँ। जस्ट आप यानी कि जैसे कि $12 से आप स्टार्ट ले सकते हैं और इतनी वर्किंग करें, लगे रहें काम में। जैसे कि सर शहजाद सुबह आपको बता रहे थे कि आप लोगों को इग्नोर करके जस्ट अपने आप पे तवज्जो दें, अपना काम जारी रखें, तब तक काम को ना छोड़ें जब तक कि आप अपनी मंज़िल पे ना पहुँच जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट से इन्वेस्ट कर लें, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है, सेव रखा हुआ है, तो उसको आप डबल करें। मेरे आगे से कुछ ऐसे लोग भी गुजरते हैं, यानी कि बहुत से लोगों से ऐसे बातचीत भी होती है जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो कहते हैं अपने पास से पैसा देकर सक्सेस हासिल करने क्या फ़ायदा। तो देखिए पैसे से पैसा बढ़ता है, गरीबों वाली फिलासफी जो है वो चेंज कर दे, अमीर लोगों वाली फिलासफी को लेके आए कि पैसे से पैसा बनाएं, तभी आप कामयाब होंगे। तो लास्ट पे ये है कि वेट फॉर इनकम फॉर योर अपलाइन पार्टनर। यानी कि बात ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे भी यहाँ में बहुत से हैं, जब वो 2-4 बंदों से बात करके आते हैं तो फ़ोनों से स्क्रीनशॉट ले आते हैं, मैम ये देखिए मुझे ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अपने आप को हमसे कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि आपको क्या पता है हम किन चीज़ों से गुजर कर यहाँ पे आए हैं, कौन-कौन सी मराहल हमें तय करने पड़े हैं, तो हम फिर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और आपको भी वो सब चीज़ें सुनना पड़ेंगी और अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करें, जैसे कि आपने सुबह 10 बजे वाला जिन्होंने सेशन अटेंड किया है उनको पता होगा कि सर ने कहा था मैं कामयाब इसलिए हुआ हूँ कि मैंने लोगों को सुनना ही छोड़ दिया है, नेगेटिव लोगों को सुने ही नहीं, आप जस्ट पॉजिटिव बात सुने, आप दिल पे ऐसी चीजें लेना छोड़ दें, तभी आप कामयाब होंगे। और फिर ऐसा है कि आप अच्छे अच्छे जो सक्सेसफुल पर्सन है उनकी बातें सुने, वो कैसे कामयाब हुए थे। और इसके लिए आपके पास बहुत सी सोनू शर्मा की वीडियो भी होंगी। जो लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको छोड़कर भागना चाहते हैं, तो अपने अंदर मोटिवेशनल लाया करें, मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनको सुना करें, आपके पास नॉलेज भी आएगा और आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का आपके पास नॉलेज भी आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ कि आप वर्क करने के साथ साथ अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, हम वर्क तो कर ही रहे हैं, अगर हम दिलजमी से इस पे वर्क करेंगे, और जैसे कि आपको सबको पता है कि ईद आ रही है और हम सबके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं हमने जमा किए हुए हैं, और अगर हम वेस्ट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत से यंगस्टर भी हैं, नौजवान भी हैं और बहुत से ऐसे मुझे पता है सबके पास ईद पे जमा किए होते हैं पैसे उड़ाने के लिए, ऐशियाँ करने के लिए, पार्कों में जाने के लिए, विजिट पे जाने के लिए, तो वो पैसे वहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए नौजवान नस्ल अपने पैसे जो हैं अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करें। अगर 4-5 स्लॉट आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे अय्याशियों को छोड़कर, तो इंशाल्लाह वो बहुत ही आपको फायदा देने वाले हैं। जैसे कि हम सीधे साहब लीडर ने किया, मैंने भी जो कुछ मेरे पास होता है मैं अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो जब इस पे इन्वेस्ट किया स्टार्ट में, मैंने 2-4 मंथ जो है विड्रा नहीं लिया था, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी हमारी एक जॉइनिंग हो रही होती है, $5 अभी ट्रस्ट वर्ल्ड में शो नहीं हुए तो हम उनका विड्रा लेने भाग जाते हैं कि मेरे पास $5 है, $6 है, $4 है, विड्रा दे दे। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप 6 मंथ के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि आप ऐसा करें कि 6 मंथ के लिए खुशियां गमियां हर चीज छोड़ दें, आप अपने आप को बिजनेस के लिए वक्फ कर दें, आपकी जान बिजनेस होना चाहिए, तो फिर आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे।